তানে ভাইব্রেটো গীতে মাতে অভিজিৎ বৰুৱাৰ খতে কিদৰে মনৰ গভীৰ ঘৰ সাজি সোমা নমস্কাৰ মই অভিজিৎ বৰুৱা আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ ভাইব্ৰেটৰ আজিৰ বিশেষ এপিছড ভাইব্ৰেটো গীতে মাতে অভিজিৎ বৰুৱাৰ খতে नमस्ते मैडम। नमस्कार। आज हम लोग के लिए आसाम वासी के लिए खुशी का मौका है थ्रू दिस प्राग न्यूज़ चैनल एंड थ्रू दिस भाइब्रेटो गीते माते अभिजीत बरुआ होते Wow. यू आर हियर। थैंक यू। तो हम लोग बहुत भाग्यवान हैं आपको मिला है। प्यार तो होना ही था वो गाना से तो जी। हम पूरा इंडिया शोर मच गया था उस समय का बॉलीवुड का जर्नी शुरू हुआ तो आप उस जर्नी के बारे में थोड़ा बताएंगे। सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार कहूँगी जो भी देख रहे हैं प्राग चैनल के माध्यम से इस प्रोग्राम को और थैंक्स टू अभिजीत दा ऑल्सो। धन्यवाद। मेरी जर्नी तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, बहुत छोटपन से शुरू हो गई थी। मैं हार्डली 8 साल की थी। मैडम आपके पिताजी जी मेरे पिताजी बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। केसर सिंह, सरदार केसर सिंह नरूला जी अब हमारे बीच नहीं हैं। पिछले साल वो हमें छोड़ के चले गए लेकिन उनकी वजह से मेरे अंदर संगीत आया। मेरी माता जी शायद उनके बारे में आपने पढ़ा है कि नहीं? हम पढ़ा है जी। और मेरी माता जी के भी आज भी आप अगर पंजाबी गाने हरियाणा गाने अगर आप निकालेंगे यूट्यूब पे तो उस पे नाम होगा मोहिनी नरूला। तो मोहिनी नरूला जी भी एक बहुत बड़ा नाम है अपने समय का। तो इन दोनों से ये संगीत मुझ में आया। बहुत फेमस गाना काली तेरी गुत्ते परांदा तेरा लालनी एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो मेरे पिताजी का ही म्यूज़िक है। अच्छा। तो और ऐसे कितने गाने हैं जो आज आप सुनते हैं जिसमें पंजाबी रिदम इस्तेमाल होता है या पंजाबी कई बार एक लूप बनाते हैं तो वो मेरे पिताजी का ही दिया हुआ है। तो जो शायद तो आपका महल माने छोटे से ही घर जी से मेरे छुटपन से बिल्कुल होश संभालते ही जैसे कह लो कि अपने पैरों पे खड़े हो गए माता पिता की वजह से। और उन लोगों ने देखा कि मेरे अंदर संगीत है और बस वहाँ से मेरी तालीम शुरू हो गई। और करते करते मैं कनाडा में थी, सेटल थी वहाँ। और 95 में मैं वहाँ से हिंदुस्तान वापस आई और जब आई तो सीधा बॉम्बे गई तो मैं बहुत लोगों को पहले मिल चुकी थी, एक ही स्टेज पे काम किया था। सबसे पहले मैं नाम लूँगी जगजीत साहब का, जगजीत अंकल का। तो जगजीत अंकल के साथ मेरे प्रोग्राम हुए हैं जब मैं बहुत छोटी थी। एक ही स्टेज पे हम लोगों ने इकट्ठे परफॉर्म किया है। तो वो कब से कहते थे कि मेरे पिताजी को कि जसपिंदर को तो आप बॉम्बे भेजिए। दूसरा नाम था अनूप जलोटा। अच्छा। वो भी हमेशा कहते थे कि क्योंकि मैं उनसे बहुत छोटी हूँ तो गा तो मैं बहुत छुटपन से रही थी, वो लोग बड़े थे मेरे से बहुत ज़्यादा।
तो सब लोग को ये होता था कि जसविंदर दिल्ली में क्यों है, जसविंदर को तो कहीं और होना चाहिए, जसविंदर को तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उसके लिए तो है अवेलेबल, तो वो क्यों नहीं आती। ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा। ओ ये जो हल्का 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 ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है के शराब पीना सिखा दिया, शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने तेरी चाह ने तेरे बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया, मुझे एक शराबी बना दिया। ভাইব্রেটো গীতে মাতে অভিজিৎ বড়ুয়ার খতে ভাইব্রেটো গীতে মাতে অভিজিৎ বড়ুয়ার খতে प्यार तो होना ही था, इट गॉट फिल्म फेयर अवार्ड एंड स्क्रीन अवार्ड इन 1999 आप वो गाने के लिए। तो मैडम एक गाना सुनना सुनते चाहे? हैं। हाँ, एक गाना सुनना चाहूँगा। क्या सुनना चाहेंगे बताइए। आप तो सूफी में बहुत ही अच्छा गाते हैं, तो ओके। थोड़ा सूफी हो जाए। ठीक है, मैं 2 लाइन आपको सूफी से शुरुआत करती हूँ। La 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 कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती
আমার বলিউড সিনেমাত যদি সিঙ্গাৰ ডক্টৰেট যদি কয় বহুত কমে আছে তেওঁৰ ভিতৰত মেডাম ডক্টৰ জসপিন্দৰ নৰুলাজি ইউ হ্যাভ ডান PhD फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक जी। उसके पहले आप मैडम BA पास किए थे वो भी म्यूज़िक लेके जी, फ्रॉम इंद्रप्रस्थ जैसे पूरा एक सिस्टम होता है PhD तक पहुंचने का, तो म्यूज़िक सब्जेक्ट में भी वैसा ही है। आपको ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद MPhil करना होता अच्छा, है। MPhil में एक छोटा डेजिटेशन होता है जो हम लिखते हैं, और वो आपके पास 3 साल का टाइम होता है। 1 साल आप रेगुलर जाते हो कॉलेज, उसमें आपका जो भी रहता है, उसके बाद आपका जो है जो आपको बाकी टाइम मिलता है 2 साल का, उसमें आपको डेजिटेशन कंप्लीट करना होता है। तो वो मैंने किया था पश्तो म्यूज़िक के ऊपर, अच्छा बिकॉज़ मेरे एंसेस्टर्स जो हैं वो पेशावर से हैं। अच्छा तो इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे ये बोला कि बेटा तुम पश्तो म्यूज़िक के लिए क्यों नहीं लिखती हो, पश्तो का इतना है उसमें काम, क्योंकि वो पश्तो का म्यूज़िक देते थे। मेरी मम्मी भी पश्तो में डैडी से सीख के उन्होंने पश्तो में गाया, और उनकी रिकॉर्डिंग्स आकाशवाणी दिल्ली से अफ़गानिस्तान गई उस अच्छा। वक्त। और ये टाइम मैं बता रही हूँ जब नेहरू जी थे, उस टाइम की बात है, इंदिरा जी थे। 1950s नहीं, दिस मस्ट बी 60s, 60s अच्छा 60s, अर्ली 60s की बात है, व्हेन आई वाज नॉट बॉर्न। आज तो ये तब की बात है, क्योंकि मम्मी की फ़ोटोग्राफ्स हैं वहाँ से, जब अखबारों में आया तो वो कटिंग्स उन्होंने भेजी वहाँ से, तो वो पश्तो में लिखा हुआ है, फ़ारसी में लिखा हुआ है। तो उनकी तारीफ़ की कि एक हिंदुस्तानी औरत ने, ब्राह्मण लड़की ने, मतलब ब्राह्मण थी मेरी मम्मी, तो उन्होंने पश्तो में गाया। तो अब उनको ये नहीं पता था कि मेरे पिताजी जो थे वो हिंदू पठान हैं, अच्छा मतलब वो सरदार जी हैं, और सरदार उधर के, तो वहाँ जो फैमिलीज़ थी वो हिंदू थी, तो उनको हिंदू पठान बोलते थे। एक मुस्लिम पठान थे, एक हिंदू पठान थे, अच्छा। तो वो लोग भी सेम वही लैंग्वेज बोलते थे, और उनका भी रहना सहना वैसा ही था, आपस में बहुत प्यार था, भाईचारा था, इस तरह की चीज़ें थी। तो ये आपका म्यूजिक का डेप्थ पता चलता है इसके जी लिए। जी जी तो इसलिए मैंने फिर उस सब्जेक्ट पे काम किया। तो उस पे मैंने बहुत थीसिस में बहुत बढ़िया काम हुआ, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था यूनिवर्सिटी में पश्तो के लिए। फिर मुझे चुना गया कि आप PhD जब कर रही थी, तो मेरी जो गाइड थी डॉक्टर नजमा जी, उन्होंने मुझे कहा कि जसपिंदर ये तुम ही कर सकती हो, तुम उर्दू और फ़ारसी पे काम करो। तो उर्दू और फ़ारसी का जितना भी बंदिश हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल में है, उन पे मुझे उन्होंने कहा कि उस पे रिसर्च करो। अखियाँ लाया तेरा हंसना, अखियाँ लाया तेरा हंसना, मिलते आसार माही ले गईयां जुदाइयां, अखियाँ लाया तेरा हंसना, अखियाँ लाया तेरा हंसना। लोकी मैनू तेरे तान देंदे कली जान के, पुछिया ना कदी हाल मेरा वे कदी आन के। लोकी मैनू तेरे ताने देंदे वे कली जान के,
जीना ए मुहाल वे दिल वाले दुख दस भोला मैं किदे नाल वे तेरे बाजू एक पल जीना ए मुहाल वे दिल वाले दुख दस भोला मैं किदे नाल वे सुन जी मैनू लगदे ने तेरे बाजों वेड़े छड़ पर दस गयो बस दस नेड़े हानिया वे जानिया वे अखियां लाया तेरा सुनाया म्यूज़िक का भंडार है उनके पास। तो मतलब क्या है ना, पीएचडी करना है तो इट इज एज रिसर्च, हाँ, तो उसमें तो डेप्थ में जाना ही जाना ही पड़ेगा। है यार, इतना तो- कुछ जानने पड़ेगा। जी हाँ, जी बिल्कुल। वो तो आपको गाना से पता ही चलता है। तो मैडम अभिजीत आप दा, और एक बात, मैं एक प्रश्न हाँ। मैं भी करूंगी हाँ आपसे। हाँ जरूर जरूर। आप भी गाते हैं हाँ हाँ मैडम हम तो गाते हैं। सुनाइए ना कुछ दो जरूर लाइन। जरूर सुनाऊंगा। हाँ ओ शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी। छुपी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था, डबी डबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था, मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो, मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो, न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी। मैडम हम तब एक शानू जी का एक गाना गा सकते हैं? बिल्कुल गाइए बिल्कुल। तारे है बाराती चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम प्यार बाती हम, जीवन साथी हम प्यार बाती हम, तारे हैं बाराती चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ,
जीवन साथी जीवन साथी हो यार बाती हम तारे हैं बाराती चांदनी है ये बारात सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ जीवन साथी हम यार बाती हम जीवन साथी हम दिया और बाती हम। बस थैंक यू मैम। तो क्योंकि आप गाना है ये विरासत फिल्म का जी, बहुत ही जी। हिट गाना थे। जी जी तो जी एंड जी उस समय तो बहुत ही हिट, हम लोग तो बहुत ही सुनते थे ये गाना। बहुत अच्छा गाया आपने और Thank you, बड़ा thank अच्छा you। ट्राई था आपका। छोटा सा अरे नहीं, कोशिश। कमाल है, आपको शौक है वो मुझे पता लग गया। आपके वो प्रेम से और वो जो आपने जो किया आज, उससे मुझे पता पड़ गया कि आप संगीत को बहुत माइन्यूटली उसको समझते हैं आप। हाँ थैंक यू, इट्स ऑनर, ग्रेट ऑनर फॉर मी। वैसे आप क्या करते हैं? हम तो मैडम एक्चुअली बिल्डर है, अरे। आई एम ए प्रोमोटर। अरे वाह, क्या बात है। आई हैव डन इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग। हाँ, उसके बाद अभी प्रोमोटर है, फ्लैट बनाते हैं। वेरी गुड। उसके बाद- बाद भी इतना सुर में गाया आपने, देखो कमाल है ना। एक्चुअली सब गाने बढ़िया। तो हम थोड़ा सीखे थे। आई हैव अच्छा। डन बिशारत एंड निपुण आल्सो इन अरे वेरी क्लासिकल गुड, म्यूजिक। ओके, करते रहते हैं, बहुत अच्छा। शौक है, दिस इज माय पैशन। संगीत एक ऐसी चीज़ है जिसको कहते हैं करते की विद्या। जब तक इसे करते रहेंगे तब तक ये हम सीखते रहेंगे, सही। आती रहेगी। अगर इसे हम सीखना बंद कर देंगे तो हम वहीं ख़त्म हो जाएंगे। राइट। तो इसलिए हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं ये करते की विद्या है, इसे करते रहो। हम आज भी घर में कितने घंटे बैठ के रियाज़ करते हैं। अभी भी मैं कोशिश करती हूँ, नई कॉम्पोजिशन सीखने की कोशिश करती हूँ। और क्लासिकल, मैं मतलब लाइट की बात नहीं कर रही हूँ, क्लासिकल की बात कर रही हूँ। और ये नहीं करूँगी तो फिर हाँ, कुछ नहीं, सही। फिर आप हमें नहीं बुलाएंगे। सही सही। और ये मेरा भी सेम है। हम सुबह हम बीइंग ए बिल्डर तो हम लोग का बहुत काम रहता I है, know. बट सुबह आई स्टार्ट विथ हारमोनियम। आई स्टार्ट द डे विद द हारमोनियम। Very good. एंड मेरा टीचर अभी भी है, वो छोटा छोटा लड़का है, दोज हु आर इन द फील्ड। Very एंड good. जैसे अभी भरत दास है हमारा साथ, गिटारिस्ट, ही इज माय टीचर आल्सो। अरे वेरी गुड, वेरी गुड, तो- क्या बात है। तो अच्छा है ना, भरत जी का भी चलेगा, आपका भी चलेगा, दोनों का चलेगा। आपको सीखने को मिलेगा, उनको सिखाने को मिलता है। तो ऐसे ये करते की विद्या है, दोनों कर रहे हैं तो बहुत अच्छा। उनका रिवाइज हो रहा है हाँ, और आप नई चीज़ सीख रहे हैं, तो दोनों के लिए अच्छा है। आज हम लोग माने बहुत लाकी है, आपको बॉलीवुड का इतना बड़ा सिंगर, आपका जो हिट गाना तो एक दो नहीं है, बहुत है, बहुत सारे 97 से लेके 98, 2000, 2005, जी। अभी भी 2015 में भी उस दिन आप एक गाने hit तो होते रहे हैं, हाँ। लेकिन जो मेरा बहुत जो मेन ईयर्स जो रहे हैं जिसमें मैं बहुत एक्टिवली काम किया था, वो मेरा 2001 ऐसे 2002 ऐसे बहुत काम किया मैंने। मतलब बहुत गा रही थी, बहुत गाने कर रही थी। और जो मेरे गाने हिट हुए बहुत ज़्यादा, वो 98 में हुए। हो रांझे मजिया चराया, रांझे मजिया चराया, डोली ले गए ने घेड़ वे लग गए ने अवेड़े, हो लग गए ने अवेड़े वे लग गए ने अवेड़े। बूढ़ी कुंवारी तेरे पीछे 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 जाता कहाँ है सोनिया, ऐसी नजर कर नीचे 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 जा
तो 98 में मेरे कम से कम 4 से 5 गाने हिट थे। उसमें दूल्हे राजा, दूल्हे अखियों से राजा, गोली अखियों मारे, से गोली मारे। वो मेरा हिट हुआ। नैयो नैयो, नहीं हो दिल मेरा, हाँ वो तो बहुत ही हिट। तो सोल्जर का वो हिट सोल्जर हुआ। के। फिर सोना सोना दिल मेरा सोना, वो हिट हुआ। एक पंजाबन दिल चुरा हाँ, के ले एक गई, पंजाबन दिल राइट, चुरा। अमित जी का। प्लस आप लौट चले में फिर वो आप लौट चले जो है, फिर उसके बाद ये आया था शायद आप लौट चले, मस्ट हैव बीन 99 या ऐसे आया होगा वो गाना। अच्छा। तो बाद में आया। बहकी बहकी सी लगती है गोरी तेरी चाल, हाँ गोरी तेरी चाल, इस पगले दीवाने पर ना ऐसे डोरे डाल, हो ऐसे डोरे डाल। तो मोहब्बत भरे दिल मिले हैं यहाँ, रोकना बन के दीवार जाने जहाँ। मेरे रंग रूप में गजब का है निखार, जो भी देख ले करे वो मुझ पे जानिसार, मुझ पे जानिसार। मैडम एक गाने थे सोल्जर सिनेमा के जो बहुत ही हिट था उस समय में, प्रीति जिंटा एंड बॉबी डॉयल के थे, तो वो जी। गाना आपका हिट गानों में से एक है, तो वो हाँ बिल्कुल, उस 98 के गानों में या राइट। ये गाना बहुत हिट था और सोनू निगम और मैंने गाया था, अन्नू मलिक का म्यूज़िक था। इस फिल्म के बाद बॉबी और प्रीति बहुत हिट हुए हैं। तेरा रंग बल्ले बल्ले, तेरी चाल बल्ले बल्ले, तेरा रूप बल्ले बल्ले, तेरे गाल बल्ले बल्ले, देखा तुझे तो मुझे प्यार हो गया, हाय तेरे ख्यालों में ये दिल खो गया। ओ नैयो नैयो, ओ नैयो नैयो, नैयो नैयो मैनू दिल तेरा नैयो चाहिदा, ओ नैयो नैयो मैनू दिल तेरा नैयो चाहिदा, ओ नैयो नैयो मैनू दिल तेरा नैयो चाहिदा, नैयो चाहिदा। एक तू ही मेरे नाल नैयो नैयो जचदा, ओ एक तू ही मेरे नाल नैयो नैयो जचदा। हाँ ये बहुत समय के बाद बहुत अच्छा गाना एकदम उनका एक आया था। बहुत ही ज़्यादा या हिट गाने बहुत थे उस अच्छे, समय के। यस। आप सुनना चाहेंगे? हाँ जरूर जरूर जरूर। ठीक है, प्लीज़। तेरा रंग बल्ले बल्ले, तेरी चाल बल्ले बल्ले, तेरा रूप बल्ले बल्ले, तेरी गाल बल्ले बल्ले, देखा तुझे तो मुझे प्यार हो गया, तेरे ख्यालों में ये दिल खो गया। हो नहीं हो नहीं हो, हो नहीं हो नहीं हो, नहीं हो नहीं हो, मैनू दिल तेरा नहीं चाहिदा, नहीं हो नहीं हो, मैनू दिल तेरा नहीं चाहिदा, नहीं हो नहीं हो, मैनू दिल तेरा नहीं चाहिदा, नहीं हो चाहिदा। एक तू ही मेरे नाल नहीं हो जचदा, एक तू ही मेरे नाल नहीं हो जचदा। ना देख चले चले दिल देख चले
नहीं मैनू दिल तेरा नहीं चाहिदा नहीं नहीं मैनू दिल तेरा नहीं चाहिदा नहीं चाहिदा एक तू ही मेरे नाल नहीं नहीं जचदा एक तू ही मेरे नाल नहीं नहीं जचदा एक तू ही मेरे नाल नहीं नहीं जचदा मैडम और एक गाना थे आपके बहुत ही हिट उस समय का, गोविंदा एंड रवीना टंडन। हाँ। माने उस समय गोविंदा, रवीना टंडन एंड यू जसविंदर नरूला, ये एक जोड़ी वो बन गई जोड़ी थी बन गए बिल्कुल। थे। ज़्यादातर जो गाने मैं गा रही थी वो रवीना के लिए बहुत गाने गाए हाँ। और रवीना को भी आवाज़ बहुत सूट करती थी और रवीना की भी ये रहती थी डिमांड के आपसे। मैं गाऊं। हाँ। तो इसलिए काफ़ी उस टाइम पे सबके लिए ही गाया, लेकिन रवीना के गाने जो थे उनमें से ये एक बहुत हिट गाना है। सुपर डुपर हिट। जी। अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे की अखियों से गोली मारे, की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे की अखियों से गोली मारे। कुछ लहरा के हिरनी जैसी चलती है, पल में तोला पल में मासा कितने रंग बदलती है। हाय कुछ पल खा के कुछ लहरा के हिरनी जैसी चलती है, पल में तोला पल में मासा कितने रंग बदलती है। जिसको चाहे पागल कर दे अपने हुस्न के जादू से, इसके लंबे लंबे काले काले नागिन से बाल रे की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे की अखियों से गोली मारे।
आसाम वासी के लिए बहुत खुशी का खबर है। आपका कीमती वक्त हम लोग के लिए थोड़ा दिए हैं। Thank सो you. इट विल गो ए लॉन्ग वे फॉर अस। थैंक यू you. मैडम Thank फॉर you. कमिंग टू आवर शो ভাইব্রেটো গীতে মাতে অভিজিৎ গোগার।